मैदे की तेज़ाबियत और जलन इंतहाई शदीद किस्म का मसला है और ये मसला हमारी आबादी के हर दूसरे फ़र्द को लाहक है। इसके लिए बेदरीग अद्वियात ओमेप्राज़ोल इस वगैरह इस्तेमाल करवाई जाती हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता और ऐसे लोग बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान फिरते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। अच्छा दोस्तों, मैदे में जो जलन और तेज़ाबियत होती है और हल्का हल्का दर्द रहता है, तो इसका सबब जो है वो पहले नंबर पर तेज़ाबियत है और दूसरे नंबर पर हरारत की ज़्यादती है, यानी गर्मी की ज़्यादती है, सफ़रा का बढ़ जाना है, बाइल का बढ़ जाना है, नमकियात का बढ़ जाना है। अच्छा, ये जो दो चीज़ें जब जिस्म में बढ़ती हैं, मैदे में ज़्यादा होती हैं, तो मैदे में तेज़ाबियत, दर्द, जलन वगैरह शुरू हो जाती है। इनके असबाब को अगर देखा जाए तो इनके असबाब में मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, कोला मशरूबात, चाय का बेदरेग इस्तेमाल, नमक या नमकियात का ज़्यादा इस्तेमाल, लंबे अरसे तक अद्वियात का इस्तेमाल शामिल है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो अलामात आती हैं वो मैदे के मकाम पर शदीद दर्द, जलन, तेज़ाबियत का होना है और इन अलामात को दूर करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करवाई जाती है ख़ास तौर पर एलोपैथी में, वो है ओमेप्राज़ोल। ठीक है। और अब ओमेप्राज़ोल के साथ सोडा बाइकार्ब का कम्बिनेशन जो है वो भेजा जा रहा है। उसके बाद एस ओमेप्राज़ोल है, उससे उतला जो है वो ओमेप्राज़ोल है और फिर उससे आला ओमेप्राज़ोल, यानी किसी के साथ ईसो और किसी के साथ बीसो ओमेप्राज़ोल वगैरह वगैरह लगाकर, वरना चीज़ एक ही होती है और काम भी नहीं करती। ठीक है। अच्छा, तो जब हम आते हैं तिब की तरफ, तो तिब इसका पार्टीशन करती है और इसके दो असबाब बयान करती है कि अगर तेज़ाबियत है, तेज़ाबियत की वजह से मैदे में जलन है, दर्द है, उसका इलाज अलग है, और जो बाइल की वजह से है, येलो बाइल की वजह से, उसका इलाज अलग है। ठीक है। तो इसमें आज हम आपको जो होम रेमेडी बताने जा रहे हैं, ठीक है, इसको अगर आप 1 से 1.5 माह इस्तेमाल कर लेते हैं और परहेज़ भी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये मैदे की जो जलन है, तेज़ाबियत है, बोझ है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, आपने करना क्या है? पहले नंबर पर तो आपने लेनी है जी मुलट्ठी। मुलट्ठी पुरानी ना हो, इसको दीमक लगी हुई ना हो, साफ़ सुथरी हो, ताज़ा हो। ठीक है। इसको लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए, 1-2 दफ़ा छान लीजिए बारीक छलनी से और फिर इसका 1 पाव वज़न करके अलग कर लें, यानी 250 ग्राम इसका मुलट्ठी का सफ़ूफ। ठीक है। इसके बाद इसमें 1 पाव जो है आपने हल्दी मिला देनी है, यानी 250 ग्राम मुलट्ठी का सफ़ूफ और 250 ग्राम आपने हल्दी का सफ़ूफ मिला देना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इनको। ठीक है। ये अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। अब आपने पंसारी से जाके लेना है जी सत पुदीना, ये आपने लेना है 10 ग्राम। ठीक है। इसको अगर आपके पास वक्त है तो इसको किसी बर्तन में रख के, छोटे से बर्तन में रख के तेज़ धूप में रख दें। अगर धूप जैसे कि आजकल के दिनों में नहीं निकल रही तो इसको हल्की आंच पे रख दें, ये पिघल के पानी बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात आपने गौर करनी है कि 2 नंबर सत पुदीना आ रहा है, उसकी पहचान ये होगी कि जब आप उसको धूप में रखेंगे और या आग पे गर्म करके पिघलाएंगे तो वो पिघलेगा नहीं, थोड़ा सा पिघलेगा और बाकी वो ठोस रहेगा। जबकि असल की पहचान ये है कि जैसे उसको हल्की सी हरारत मिलेगी, आग मिलेगी, गर्मी मिलेगी, वो पिघल के पानी बन जाएगा, तेज़ बू होगी उसकी चुभने वाली, नाक में चुभने वाली। ठीक है। तो अब आपने ये जो 10 ग्राम आपके पास सत पुदीना था, इसको आपने वो जो 1 पाव आपके पास मुलट्ठी का सफ़ूफ था,
اور 1 پاؤ ہلدی کا سفوف تھا، اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر دیا تھا، اس میں یہ ست پودینہ ڈال کے اچھی طرح صاف ستھرے ہاتھوں سے مل لینا ہے کہ یہ ست پودینہ بھی اس میں اچھی طرح حل ہو جائے. ٹھیک ہے، حل ہونے کے بعد اس کو باریک چھلنی سے 1-2 مرتبہ پھر چھان لیجئے، آپ کی دوائی تیار ہے. 1 چمچ یعنی 3 گرام یہ دوا صبح دوپہر شام استعمال کریں، جو کہ معدے کی جلن تیزابیت کے لیے بے حد مفید دوا ہے. پہلی خوراک ہی معدے میں جاتے ہی ٹھنڈک پیدا کر دے گی، ٹھنڈک کا احساس کر دے گی، درد رک جائے گا، بلوٹنگ رک جائے گی، ڈکار رک جائیں گے، جلن رک جائے گی، تیزابیت رک جائے گی. ٹھیک ہے، اور آپ کو سکون ہی سکون ملے گا. 15 سے 20 دن آپ نے اس دوا کو استعمال کرنا ہے، لیکن پرہیز کے ساتھ کہ جو آپ ڈکار رہے تھے، دہی، لسی، چرغے مرغے، ٹھیک ہے، اور یہ بریانیاں، فاسٹ فوڈ، ٹھیک ہے جی، سٹنگ، ٹھیک ہے، ان سے پرہیز کرنا ہے. اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو پھر یہ دیسی علاج آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. وقت ضائع کریں گے، پیسہ ضائع کریں گے، شکوے شکایت کریں گے، تو اسے بہتر ہے کہ نہ ہی بنائیں. ہمارے اوپر احسان نہ کریں، ٹھیک ہے، نہ بنائیں. اگر آپ یہ چسکے، ٹھیک ہے، زبان کا چسکا، اس کو نہیں روک سکتے تو پھر یہ چیزیں آپ کے کام کی نہیں ہیں. بنائیں، استعمال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. یہ جو دوائی آپ نے بنائی ہے نا، یہ بہت سارے امراض میں کام کرتی ہے، صرف ایک اس مسئلے میں کام نہیں کرتی. یہ خارش کا بھی بہترین علاج ہے، یہ ورم رحم کا بھی بہترین علاج ہے، یہ الرجی کا بھی بہترین علاج ہے، یہ خونی بواسیر، السر معدہ، نکسیر کا آنا، ٹھیک ہے نا جی، پیٹ میں مروڑ دار درد، پیشاب کا جلن کے ساتھ آنا، گیس، قبض، تیزابیت، کھانسی، گلے کی خراش، ان عوارضات کے لیے بھی یہ دوا بے حد مفید ثابت ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ بنا کے رکھیں گے تو ضائع نہیں جائے گا آپ کا یہ خرچ، ضائع